तो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रजिस्ट्री के बारे में। तो रजिस्ट्री के लिए अभी 2023 में नया रूल आ गया है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ओपी साहू एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो रजिस्ट्री का जो रूल है, वो 3 रूल अभी यहाँ पे नया आया हुआ है। तो तीनों रूल को 1 बाय 1 देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो पहले जो रजिस्ट्री होता था उसका क्या कंडीशन था। तो पहले जब रजिस्ट्री होता था तो जो क्रेता विक्रेता दोनों आपस में मिलकर जो है डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लेते थे। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपॉइंटमेंट बुक करना, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उनके द्वारा वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता था। रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के द्वारा पूछा जाता था कि आपको इस प्रॉपर्टी का जो है पेमेंट आपको मिल गया है। तो उनके द्वारा अगर हाँ बोल दिया जाता था तो वहाँ पे रजिस्ट्री हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे इसी के लिए रजिस्ट्री, अब इसी के आधार पर रजिस्ट्री नहीं होगी, बल्कि जो नया रूल आया है उसको अगर मानेंगे तभी वहाँ पे रजिस्ट्री हो पाएगा। तो वहाँ पे पहला जो रूल है, आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रूफ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यानी जो है आपको यहाँ पे सिर्फ मौखिक रूप से बोल देना कि मेरे को पेमेंट प्राप्त हो गया है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। आपको वहाँ पे जो है उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। प्रूफ आप कैसे दिखा सकते हैं? जैसे आपने एनईएफटी किया हो, बैंक ट्रांसफर किया हो, या जो भी आपने ट्रांसफर किया हो उसका रिसिप्ट वहाँ पे दिखा सकते हैं, या जो है बैंक का पासबुक आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि मेरे को ये पेमेंट इतना प्राप्त हो गया है। ठीक है, तभी आपका वहाँ पे एक्सेप्ट होगा और वहाँ पे रजिस्ट्री कर सकते हैं। दूसरा वहाँ पे एक अपडेट आया हुआ कि आपका जो अब नगद का लेन देन है, जो कैश का जो लेन देन था, उसको अभी यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है। पहले क्या हुआ था कि आप लोग कितना भी पेमेंट कैश में दे दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब जो है पेमेंट जो है ना, अब आपको वहाँ पे सिर्फ 20,000 ही आप सिर्फ कैश में लेन देन कर सकते हैं। उसके ऊपर का आपको कैश में लेन देन करने का यहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया है। यानी आप लोग जो भी प्रॉपर्टी का सेल या परचेज कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ 20,000 ही आप लोग कैश में लेन देन कर सकते हैं। बाकी आपको बैंक के थ्रू ही करना पड़ेगा, चाहे आप चेक के थ्रू दीजिए, एनईएफटी दीजिए, आईएमपीएस दीजिए, या जो भी गेटवे के थ्रू आप देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसफर होगा वो बैंक अकाउंट से ही आपका ट्रांसफर होगा, बैंक अकाउंट में ही रिसीव होगा। तो इस तरीके का ये अपडेट आया हुआ है। तीसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्रेता और विक्रेता के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सेलर और बायर के बीच में ही होना चाहिए। यानी पहले क्या होता था, प्रॉपर्टी कोई और पर खरीद रहा है, बेचने और पैसा कोई और ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो खास तौर पे यहाँ पे जो है जो आदिवासी जमीन होती थी उसको खरीदने के लिए ज़्यादातर आदिवासी के नाम से खरीदा जाता था, लेकिन ट्रांसफर जो है कोई जनरल व्यक्ति है वो कर देता था। लेकिन ये सबको ही अब रोकने के लिए इस तरीके का यहाँ पे रूल बनाया गया है। तो उस कंडीशन में अब ये है कि आपका जो है जो सेलर है वो उसको ही पेमेंट मिलना चाहिए, और जो देगा, जो बायर वहाँ पे खरीद रहा है, उसी के द्वारा उसी के अकाउंट से वहाँ पे बैंक ट्रांसफर होना चाहिए, तभी वहां पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डाउट लोगों के यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आता है कि क्या क्या डाउट है कि जैसे कोई भी अगर कोई अपने बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, या कोई अपनी वाइफ के नाम से खरीद रहा है, या फिर अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के नाम से खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या आपको वहाँ पे पेमेंट का कैसे दिखाना पड़ेगा, या आप अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं तो कैसे वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है इस रूल में रिलीफ दिया गया है। और रिलीफ ये है कि उनको आपको कनेक्शन वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यानी कोई भी आपको कनेक्शन रिलेटेड, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उससे रिगार्डिंग आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है तो आप वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर कोई बच्चे के लिए कर रहे हैं या पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोग अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह वहाँ पे दिखा सकते हैं, ताकि वहाँ पे ये साबित हो जाए कि आप इनके रिलेटिव हैं, आप उनका पेमेंट आपके थ्रू किया जा रहा है, तभी वहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो वीडियो में यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको जो रूल है, 3 रूल, यही 3 रूल अभी अपडेट हुए हैं। तो हो सकता है बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस में ये एप्लीकेबल हो गया हो, बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस में अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि कुछ दिन बाद सभी जगह ये लागू हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में कैसा लगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।